हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार कौन बनेगा इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों ये हमारे पास 0.25 केवीए का मैनुअल ऑटो कट स्टेबलाइजर है और इस स्टेबलाइजर का यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो यहाँ पर जल चुका है, ठीक है। जिसको मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल चुका हूँ और यहाँ पर इसका जो बॉबिन है, इसका जो स्क्रिप पैड है, इसका जो कोड है वो सब हम निकाल करके यहाँ पर खोल दिए हैं, ठीक है। ऑलरेडी पहले ही खोल चुके हैं। तो गाइस हम आपको इस वीडियो में यही सिखाने वाले हैं कि ये जो हमारा स्टेबलाइजर का ये जो ट्रांसफार्मर है जो जल चुका है, इसको आप कैसे अपने घर पर खुद से वाइंडिंग कर सकते हैं, रिवाइंडिंग कर सकते हैं। यदि आपको ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग करना नहीं आता तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करना जरूर सीख जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको वाइंडिंग करने के साथ साथ इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसका वाइंडिंग किया जाता है, कैसे इसका टर्न क्या दिया जाता है। पूरा A to Z एक्सप्लेन करके बिल्कुल सरल भाषा में आपको हम सिखाने वाले हैं। यदि आप नए मिस्त्री हैं तो आप भी इस वीडियो को जरूर देखिए, आप भी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग करने से पहले इसका जो बेसिक बातें, बेसिक जो कंसेप्ट है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पर प्लास्टिक का जो डब्बा दिखाई पड़ रहा है ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का बॉबिन है। इसको ट्रांसफार्मर का बॉबिन बोला जाता है, ठीक है। अलग अलग ट्रांसफार्मर के बॉबिन का अलग अलग साइज होता है। इसकी साइज़ की बात करें तो ये ऐसे जो साइज़ दिखाई पड़ रहा है ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर ये जो चौड़ाई दिखाई पड़ रहा है ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और ये वाला जो साइज़ दिखाई पड़ रहा है ये 2.5 सेंटीमीटर का है। आ रही है समझ में? चलिए तो इसी पर क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर का जो वायर होता है इसको परत बाई परत इसका वाइंडिंग किया जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास वायर है, ये 32 नंबर कॉपर वायर है। और यहाँ पर ये हमारे पास जो इसका कुछ वायर जल चुका था और कुछ वायर खराब हो चुका था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बढ़िया वाला वायर था इसमें से जो निकला है बचा हुआ था वो है, और ये हमारे पास नया वाला वायर है जो कुछ इसका जल चुका था। ये हमारे पास 32 नंबर कॉपर का वायर है, ठीक है। चलिए, और ये जो दिखाई पड़ रहा है ये हमारे पास ये ट्रांसफार्मर का कोड है, ई टाइप का, ई और आई टाइप का है, ठीक है। यहाँ पर ई आकृति दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, और ई और ये आई टाइप का है, इसका कोड है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। आ रही है समझ? चलिए तो अभी इसका हम क्या करते हैं, वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। वाइंडिंग स्टार्ट करने से पहले इसका ये जो डाटा कैसे निकाला जाता है वो हम आपको बता देते हैं। कितना टर्न पर कितना लूप निकाला जाता है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए तो गाइस जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ट्रांसफार्मर से जितने भी लूप निकलते हैं ना उसका ज़्यादातर कनेक्शन यहाँ पर इसमें क्या आता है, ये हमारा जो रोटरी स्विच है इसमें, ठीक है। तो रोटरी स्विच में टोटल 9 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। यहाँ से 8 लूप निकलते हैं जो इस रोटरी स्विच में कनेक्शन किया जाता है, और एक कॉमन का निकलता है जो न्यूट्रल होता है, और एक हमारा 12 वोल्ट का निकलता है। वो कैसे कितना टर्न पर निकाला जाता है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। जो 8 लूप है कितना टर्न पर निकाला जाता है, ठीक है। आगे समझने चलिए तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। जैसा कि फिगर का माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, जैसा कि मान लीजिए कि हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर का ये कोर है, ठीक है, जिस पर हम वाइंडिंग करेंगे। तो पहले जो हम इसका वाइंडिंग जो लपेटना स्टार्ट करेंगे तो जो हमारा पहला वाला जो वायर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉमन का हो जाएगा, जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। अरे समझ में? चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 60 टर्न पर, कितना टर्न पर, 60 टर्न पर, ठीक है, 60 टर्न, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60 टर्न। आ रही है समझ में? 60 टर्न पर हम क्या करेंगे, 12 वोल्ट का लूप निकालेंगे। आ रही है समझ में? क्यों 12 वोल्ट पर 60 टर्न का लूप निकालेंगे, इसके ऊपर जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है? तो वो हम ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है कि कितना टर्न पर कितना वोल्ट का निर्माण होता है। वो आप वहाँ से जा करके देख लीजिए, या ऊपर आई बटन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वहाँ से भी आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात आगे समझ में। चलिए और गाइस यहाँ पर देखिए 60 टर्न पर 12 वोल्ट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का जो हमारा लूप निकलेगा पहला वाला, ठीक है, यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया, और ये हमारा थर्ड हो गया, ये हमारा फोर्थ हो गया, ठीक है। अरे समझिए, ये 5वां हो गया, और ये 6ठा हो गया, ये 7वां हो गया, और ये हमारा लास्ट वाला जो लूप निकलेगा ये हमारा 8वां हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए टोटल कितने लूप निकल गए, 10 लूप निकल गए, ठीक है। 1 से लेकर के 8 तक जो लूप है वो हम जो हमारा रोटरी स्विच है, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है, रोटरी स्विच के जो पीछे टर्मिनल है इसमें हम कनेक्शन करेंगे। और ये जो हमारा 2 निकल करके आ गया हमारा कॉमन और 12 वोल्ट का, इसका अलग इसमें कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60 टर्न हो गया, जब 12 वोल्ट निकलेगा। और उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम कितना टर्न डालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो आता है टर्न वो हमारा आता है 700 टर्न, ठीक है। कितना आता है, 700 टर्न, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा 60 हो गया, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डालेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 640 टर्न हो जाएगा, ठीक है।
आड़े समझ 640 टर्न पर हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का पहला लूप निकलेगा। आड़े समझ। चलो उसके बाद 1 2 3 4 8 लूप जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 100 टर्न पर निकलेगा। कितना टर्न पर 100 टर्न पर यहाँ पर लूप हमारा निकलेगा सब, ठीक है 100 टर्न। आड़े समझ। चलिए ये सब हो जाएगा 100 टर्न पर हो जाएगा। आड़े समझ में। चलिए और ये 100 टर्न पर जो निकलेगा वो हमारा 20 वोल्ट के लिए होता है। आड़े समझ में। चलिए करते हैं कि ये जो आपको बताया वो आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया। जैसे इसका डाटा दिया है वैसे इस बॉबिन पर इसका हम डाटा उतारेंगे, ठीक है। तो चलिए कैसे इसका डाटा उतारा जाता है वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। चलिए गाइस इसका हम वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग स्टार्ट करने से पहले इसका ये जो परत दिखाई पड़ रहा है इस पर पहले इसका पेपर लपटा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास अभी पेपर अवेलेबल नहीं था तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो कैलेंडर होता है ना उसी कैलेंडर को काट करके इस पर हम पेपर लपटेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं एक परत इस पर पेपर चढ़ा देते हैं और उसके बाद हम इसका वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आड़े इसमें। चलिए तो देखिए गाइस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऐसे लगाना है और ये पेपर ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लगा दिए और इसको इसमें लगा देना है। यहाँ पर हम इसको स्लिप कट कर लिया और इसमें क्या करते हैं इसको लगा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर लगा दिया और इसको थोड़ा सा इसमें लपेट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सब जो खंड दिखाई पड़ रहा है ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए लूप निकलेगा, जो हमारा 8 लूप निकलेगा ये वाला, ठीक है। और जो कॉमन का जो लूप निकलेगा वो इधर से निकालेंगे, ठीक है। एक कॉमन का और एक 12 वोल्ट के लिए, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऐसे निकालना है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अरे इसमें और चलिए अब इसको क्या करते हैं लपेटना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको लपेटना ऐसे देखिए, आप इधर से लपेटिए इधर से लपेटिए कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन परत बाई परत होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आ गया तो ये 1 टर्न हो जाएगा, ठीक है। और चलिए हमारा क्या हो जाएगा 2 टर्न हो जाएगा, गिनते रहना, ठीक है। ये हमारा 2 टर्न हो गया, यहाँ पर आएगा तो 2 टर्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ये हो गया, ये 3 टर्न हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया 4 टर्न हो गया, ठीक। समझ में आ रही बात। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर पूरा कितना टर्न डालना है 60 टर्न डालना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम 60 टर्न डाल देते हैं, उसके बाद अब हम आपको बताते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए, चढ़ेगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं चढ़ना चाहिए वह, ठीक है। चलिए तो देखिए तो देखिए गाइस ये हमारा जो वाइंडिंग है वो हमारा 60 टर्न पूरा हो चुका है, जिसके ऊपर 60 टर्न लगा करके हमारा ये जो 12 वोल्ट का लूप जो दिखाई पड़ रहा है हमारे पास 12 वोल्ट का लूप निकल करके आ गया। थोड़ा सा 12 वोल्ट का लूप बड़ा सा निकाले हैं क्योंकि वहाँ पर कनेक्शन करना रहता है बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं इसमें स्लिप लगा देते हैं और इसके आगे इसकी जो वाइंडिंग की जो प्रक्रिया वो हम आगे जारी रखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए गाइस यहाँ पर ये हमारा लूप निकल चुका है और इसको हम क्या करते हैं अंदर डाल देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जारी रखते हैं, ठीक है। ये हमारा जो पहला जो लेयर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम क्या करते हैं, और ये हमारे पास 97 टर्न पर यहाँ पर रुक चुका है, तो इसको हम क्या करते हैं अब इसको हम बांध देते हैं थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। और चलिए 97 टर्न इसको याद रखना है, लिख लेते हैं ताकि हम थोड़ा ना पड़े। और चलिए अब क्या करते हैं इस पर हमारा जो दूसरा लेयर है पेपर का वहाँ पे इसको लगा देते हैं और उसके बाद इसका वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पेपर का चढ़ चुका है, चलिए अब हम क्या करते हैं इसके आगे प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए वही ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, चलिए ठीक है। चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कितना था हमारा 97 था, ठीक है 97। ये क्या हो गया हमारा 98 हो गया, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पर ये हमारे पास जो टर्न है वो 700 टर्न कंप्लीट हो चुका है और 700 टर्न पर यहाँ पर ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का ये पहला लूप निकल करके आ चुका है, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं बाहर लगा देते हैं और फिर से वही हमारा प्रोसेस अपनाते हैं और आगे वाइंडिंग की प्रक्रिया चालू रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा पहला लूप निकल करके आ गया, ठीक है। आ रही है समझ में, मतलब ये कि जो हमारा 700 टर्न यहाँ पर कंप्लीट होने वाला था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा दूसरा टर्न निकलेगा, तीसरा चौथा पाँचवा इसी तरह 8 टर्न जो निकलेगा हमारा, ये हमारा कितना 100 टर्न पर ये निकलेगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा 700 टर्न हो गया और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का पहला लूप निकल गया, ये 1 नंबर, उसका 2 नंबर निकालेंगे, 3 नंबर और ये 100 टर्न पर निकालेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट हम इसका लूप निकालते हैं और आपको हम बताते हैं, ठीक है। चलिए तो है गाइस यहाँ पर हमारा ये जो इस वाला टर्न जो हमारा 7वां और ये जो लास्ट वाला टर्न 7वां के बाद जो हमारा लास्ट वाला टर्न है वो हमारा 100 टर्न कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये हमारा 100वां टर्न है
और ये हमारा लास्ट वाला था, इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा अलग अलग इसको बाइंडिंग कर दिए। लेकिन इसके निचले वाला जो परत ये सब जो दिखाई पड़ रहा है, ये सब इसको सटा सटा करके आपको लपेटना है, ठीक है। ये हमारा लास्ट वाला था, इसलिए हम इसको अलग अलग कर दिए, आ रही है समझ में। और इसमें मैंने जो हमारा लास्ट वाला 8वां लूप था, उसमें मैंने 4 टर्न एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है, क्योंकि हमारा लास्ट वाला था, ठीक है। आ रही है समझ में। चलिए, तो हमारा यहाँ पर यह हमारा 8वां लूप कंप्लीट हो चुका है। इसको चलिए हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं इसको लूपिंग करके, और इस पर स्लिप लगा करके, और इसको हम क्या करते हैं, इस पर पेपर लगा करके इसको हम निकालते हैं लूप, ठीक है। चलिए, तो गाइस यहाँ पर मैंने ट्रांसफार्मर के बॉबिन के ऊपर यहाँ पर क्लियर से पेपर लगा दिया, आपको दिखाई पड़ रहा है क्लियर से। और यहाँ पर ये हमारा 8 लूप निकल कर आ गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस लूप को आपको चेक करके बताते हैं कि हमारा जो लूप निकला वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, आपको क्लियर से दिखाई पड़ रहा होगा कि ये हमारा सीरीज बोर्ड है, और ये वाला सॉकेट हमारा सीरीज बोर्ड है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सीरीज बोर्ड से आपको चेक करके बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसको लगा दिया, और ये हमारा सीरीज बोर्ड का ये 2 वायर है, आपको दिखाई पड़ रहा है क्लियर से। चलिए, तो देखिए, जैसा कि आपको मैंने बताया शुरू में कि ये हमारा कॉमन का वायर है, ये 12 वोल्ट का, और यहाँ पर देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये पहला, दूसरा, और इसी तरह ये हमारा लास्ट वाला लूप है, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम एक पॉइंट को क्या करना है, आपको कॉमन के पॉइंट पर सटाना है, और दूसरा को बारी बारी से सब पे ऊपर सटा करके देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इस यहाँ पर ये हमारा 12 वोल्ट का जो लूप निकला था वो क्लियर रूप से वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा को चेक करते हैं। इसी तरह से सबको आपको क्या करना है, चेक कर लेना है, ठीक है। आ रहा है समझ में, कहीं पर कोई वायर जो हुआ ड्रॉप तो नहीं कर गया। चलिए देखिए, यहाँ पर ये क्लियर रूप से बता रहा है। और गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा जितना भी पॉइंट है सब में यहाँ पर हमारा जो सीरीज बोर्ड का जो हमारा बल्ब है वो एक ही लाइट में, एक ही प्रकाश में हमारा ये बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, ठीक है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर ये हमारा जो कोड है ट्रांसफार्मर का वो यहाँ पर लगा नहीं है, ठीक है, जिसके कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा है, और ये रजिस्टेंस इसको कवर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको तो चेक करके आपको बता दिए। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर का कोड है इसको हम लगाते हैं, और फिर आपको चेक करके बताते हैं कि कितना इसमें मैग्नेटिक पावर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का कोड कैसे निकाला जाता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, या आई बटन पर शो हो रहा, वहाँ से जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में आपको ये भी बता देते हैं कि ट्रांसफार्मर का कोड लगाया कैसे जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसको फटाफट पहले हम खोल लेते हैं और आपको हम बताते हैं। तो गाइस, ट्रांसफार्मर का जो हमारा ये जो कोड है इसको लगाते समय आपको ध्यान देना है कि एक ही बार जो हमारा ट्रांसफार्मर का कोड है ये एक ना लेकर के या 4-5 लेकर के एक ही बार में ऐसे फंसा नहीं देना है, ठीक है। या कम से कम इसमें आप जो कोड लगाएंगे वो कम से कम 2 होना चाहिए, ठीक है, या 1 होगा। 2 से ज़्यादा एक ही बार में नहीं लगाना है। कहने का मतलब ये है, एक कोड को आपको क्या करना है, कहीं से भी इधर या इधर से भी आपको क्या करना है, लगा देना है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ऐसे हम लगाते हैं, आ रहा है समझ में। चलिए देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर ये लग गया। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा कोर लेते हैं और इस साइड से लगाएंगे, ठीक है। इधर से लगा दिए तो इधर से लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा बात। थोड़ा सा आपको इसे लगाना और इसको दबा देना है, ठीक है। आपको दिखाई पड़ रहा है, एक इधर से लगा दिए, एक इधर से लगा दिए, फिर हम इधर से लगाएंगे, ठीक है। एक या दो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 नहीं लगा सकते, ठीक है। कम से कम 2 आप लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, 2 कोर लेते हैं और इधर से लगा देते हैं। आ रहा समझ में, कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना है, लगा देना है, ठीक है। देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार से सभी कोर को यहाँ पर लगाना है। एक इधर से लगा दिए, अब हम क्या करते हैं, कुछ इधर से लगा देते हैं, ठीक है। देखिएगा इस यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। अब चलिए क्या करते हैं, कुछ इधर से लगा देते हैं, ठीक है। सारा प्रोसेस वही रहता है, ठीक है। सेम टू सेम वैसे ही लगेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक इधर से लगा दिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, इधर 2 को लगा देते हैं, ठीक है। कोड़े कुछ इस प्रकार से ऐसे क्या करना, लेना है और इसको ऐसे लगा देना है, ठीक है। बहुत ही आसानी से लग जाता है। अगर दिक्कत होगा तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको चोट कर देना है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो देखिएगा इस यहाँ पर आपको क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, फटाफट से हम कोड लगा देते हैं और इसको मैग्नेटिक जो बन रहा है वो मैग्नेट हम इसको चेक करके बताते हैं, ठीक है। चलिए, मैग्नेट साइड से ऐसे नहीं, इसका जो मैग्नेट बनेगा ना तो यहाँ पर इस वायर से इसका जो प्रकाश होगा वो प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो वही हम आपको चेक करके बताएंगे। और ये ट्रांसफार्मर हमारा तो
देखिए गाइस हमारा ये जो कोड है वो बिल्कुल यहाँ क्लियर रूप से लग गया है और यहाँ पर ये हमारा कुछ कोड बच गया और इसको लगाने में देखिए यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर फंस नहीं रहा है। तो जब आपको कुछ इस प्रकार से अगर कोड बच जाता है तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हम दो लगाए थे ना यहाँ पर कोड, ठीक है, एक या दो, ठीक है, उसके बीच में आपको लगा देना है। ठीक है, तो देखिए कैसे लगाना वो हम आपको बताते हैं। चलिए किसी के भी बीच में लगा दीजिएगा, वो आराम से फंस जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए गाइस यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके बीच में लगा देते हैं। हमारा ये जो कोड है वो क्लियर रूप से लग चुका है ई टाइप का। अब हमारा ये जो आई वाला जो है ना, इसको हम क्या करते लगाते हैं। ठीक है, तो इसको भी लगाना कोई बड़ी बात है नहीं। इसको क्या करना है, जो हमारा जो गैप बच रहा है ना, उस गैप में कुछ इस प्रकार से लगा देना है। ठीक है, देखिए हो गया। चलिए जो जो गैप बच रहा है उस गैप में आपको लगा देना है। ठीक है, हो गया। और इधर से आपको क्या करना है, ठोक देना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सभी कोडों को लगा कर इसका स्क्रू जो है प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया। चलिए हम क्या करते हैं, इसको चेक करके बताते हैं कि ये हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, एक वायर को लेते हैं और ये जो हमारा कॉमन का जो पॉइंट था उसमें हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको स्विच बोर्ड में लगाते हैं और देखिए ये हमारा स्विच बोर्ड का ये दो बार है। इसको हम क्या करते हैं, पहले स्विच को ऑन कर देते हैं, इसको चला करके बता देते हैं। देखिए तो देखिए गाइस यहाँ पर ये हमारा जो बल्ब का जो रोशनी, जो लाइट का जो प्रकाश है, ठीक है, वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा 12 वोल्ट का उस पर सटाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये प्रकाश है, यहाँ पर प्रकाश पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया। तो देखिए हमारा 12 वोल्ट का भी यहाँ पर क्लियर से वर्क कर रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, जो हमारा सेकेंडरी वाइंड जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्लियर रूप से कैमरा में दिखाई पड़ रहा होगा कि आप जो प्रकाश जो दिखाई पड़ रहा है ये कितना डीम हो गया। समझ में आ रहा बात। चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरा पर सटा करके देखते हैं। ठीक है, देखिए सॉरी ये दूसरा ही नहीं है, दूसरा हमारा ये वाला है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो देखिए गाइस ये हमारा जो ये देखिए पहला वाला है और ये दूसरा वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रकाश जो है वो कितना धीमा हो गया। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस, ये जो हमारा कॉइल है, सॉरी ये जो हमारा कोड है ये कितना मैग्नेट बना रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस इसको अधिक कर रहा है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, तीसरा को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारा ये जो फिलामेंट जो दिखाई पड़ रहा है बल्ब का वो देखिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इस पर सटा करके देखते हैं। इसके बाद ये हमारा ये है, तो देखिए यहाँ तक हमारा ये जो कोड दिखाई पड़ रहा है इतना रेजिस्टेंस दे रहा है कि ये हमारा जो फिलामेंट है ये यहाँ पर ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए चिंगारी फेंक रहा है, दिखाई पड़ रहा है आपको। चलिए यहाँ पर भी देख लीजिए आप, चिंगारी फेंक रहा है। ठीक है, और ये हमारा लास्ट वाला पॉइंट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी चिंगारी फेंक रहा है। चलिए तो गाइस चलिए हम क्या करते हैं, इसके बॉडी को चेक करके बताते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा ये जो दिखाई पड़ रहा है ये हमारा प्रॉपर तरीके से बॉडी जो है वो वर्क कर रहा है। बॉडी में भी यहाँ पर करंट नहीं है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर ये जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है वो क्लियर रूप से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का ये 8 लूप है और ये दो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का ये 2 लूप है। ठीक है, तो गाइस हम आशा करते हैं कि आपको ये वाइंडिंग क्लियर रूप से समझ में आ गया। यदि आपको भी ऐसी परेशानी आएगी तो आप अपने ट्रांसफार्मर को खुद से वाइंडिंग कर लेंगे। ठीक है, तो गाइस वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो चलिए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।